अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि हमारे पास साल्ट्स किस तरह बनते हैं। ठीक है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट्स क्या होते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के आखिर में हम एक ट्रिक के ज़रिए आसानी के साथ लर्न करेंगे कि सॉल्युबल साल्ट्स और इनसॉल्युबल साल्ट्स को कैसे मेमोराइज़ करना है। आसान तरीके से एक ट्रिक के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्लियर है? तो चले चलते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास साल्ट्स किस तरह तैयार होते हैं या बनते रहते हैं। याद रखें, हमारे पास जो साल्ट्स होते हैं ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का मतलब है कि हमारे पास इन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड बनेगा। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब हमारे पास एटम्स के बीच में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस करे और दूसरा उसको गेन करे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि हमारे पास एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तो हमारे पास सोडियम क्या है? सोडियम हमारे पास एक मेटल है। ठीक है, सोडियम हमारे पास एक मेटल है, क्लोरीन हमारे पास एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब सोडियम एटम क्या करता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से लॉस करता है और क्लोरीन उसको गेन करता है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सोडियम से कैटाइन बनता है और क्लोरीन से एनाइन बनता है। इस तरह हमारे पास जो कैटाइन और एनाइन आपस में आयनिक बॉन्ड के ज़रिए कंबाइन हो जाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनता है। और उस आयनिक कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं? हम उसको साल्ट कह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है, ये क्यों साल्ट है? क्योंकि इसमें हमारे पास एक मेटल एटम था जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, दूसरा हमारे पास एक नॉन मेटल एटम था जिसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। एज अ रिज़ल्ट इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बना। इस वजह से हम इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं और ये हमारे पास क्या है? ये एक साल्ट है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हो कि हमारे पास साल्ट क्या होते हैं। साल्ट असल में आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की लॉसिंग और गेनिंग से क्या करते हैं? बनते रहते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करता है? जो मेटल्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे पास इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो याद रखें, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है या एटम्स है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्या है? मेटल्स है। ठीक है, और हमारे पास पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। इसलिए याद रखें, हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप नंबर 7, 6 और 5 के साथ क्या करते हैं? जब भी कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। उन आयनिक कंपाउंड्स को में हमारे पास ज़्यादातर क्या होते हैं? साल्ट्स बनते रहते हैं। तो यहाँ तक आपने सीख लिया है कि साल्ट्स किस तरह बनते रहते हैं और किन किन एटम्स के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की लॉसिंग और गेनिंग होती है और किस तरह हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं और उन आयनिक कंपाउंड्स को हम साल्ट्स भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जो मेन कॉन्सेप्ट है कि साल्ट किस तरह बनते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे इमेजिन कर ले कि हमारे पास एक बेस है और एक एसिड है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा होगा कि बेस के अंदर एक पॉजिटिव मेटल आयन है जो कि क्या कर रहा है? इस एसिड के अंदर इस हाइड्रोजन आयन को कम्प्लीटली रिप्लेस करके एक साल्ट बना रहा है, जिस साल्ट को हम सोडियम क्लोराइड साल्ट कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास साल्ट्स किस तरह तैयार होते हैं या बनते रहते हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है जिसको आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको फार्मूला दिया जाए, ठीक है, कोई आपके पास आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी कंपाउंड का और वो आपको दिया जाए कि आप बताओ इसमें आपके पास ये साल्ट है या नहीं है, तो साल्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिन मॉलिक्यूलर फार्मूलों के लास्ट में अगर कार्बोनेट आ रहा है, सल्फेट आ रहा है, नाइट्रेट आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है, ठीक है,
तो इन चीज़ों को अगर आपने लास्ट में देखा, ठीक है, याद रखें आयनिक कंपाउंड में मैं बता चुका हूँ कि एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। नेगेटिव आयन सेकंड नंबर पे आता है, पॉजिटिव आयन हम पहले लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास ये जो सोडियम आयन है ये पहले है, ठीक है। क्लोराइड आयन जो है ये नेगेटिव आयन ये दूसरे नंबर पे है। तो हमेशा जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स लिखते रहते हैं तो उसमें जो नेगेटिव आयन होता है वो सेकंड पोजीशन पे हम लिखते रहते हैं और जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम पहली पोजीशन पे लिखते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये अगर आपको किसी कंपाउंड के लास्ट में अगर आपके पास क्या है नेगेटिव आयन की जगह कार्बोनेट या सल्फेट या नाइट्रेट या क्लोराइड आयन, ये आयन्स अगर आपके पास मौजूद है तो वो आपके पास क्या होगा, वो साल्ट होगा, ठीक है। और ये भी हमेशा याद रखें कि अगर ये आपके पास नेगेटिव आयन्स की शक्ल में मौजूद है लेकिन अगर इनके साथ पहला वाला जो पॉजिटिव आयन है वो मेटल आयन है, वो मेटल होना चाहिए क्योंकि आयनिक कंपाउंड में एक मेटल आयन होगा और दूसरा आपके पास नॉन मेटल आयन होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में आपके पास ये आयन्स मौजूद है और इनके साथ साथ जो पहला पॉजिटिव आयन है वो आपके पास मेटल आयन है, तो आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, ये कंपाउंड असल में आयनिक कंपाउंड और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साल्ट है। क्लियर है। तो इस तरह हम साल्ट को इजीली क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस तरह हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड। इस तरह हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। इस तरह हमारे पास है पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है। इस तरह हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। तो आप देख सकते हो ये सारे हमारे पास क्या है, ये साल्ट्स है, दीज आर साल्ट्स। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साल्ट्स है, ठीक है। क्यों साल्ट्स है, क्योंकि इनके लास्ट में आप देख सकते हो कार्बोनेट आयन मौजूद है, क्लोराइड आयन मौजूद है, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो जिस तरह वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपाउंड के फार्मूले के लास्ट में आपके पास कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट या क्लोराइड आयन मौजूद है तो वो आपके पास क्या होंगे, साल्ट होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास जो पहला पॉजिटिव आयन है, जैसे इसमें ये वाला जो है ये पॉजिटिव आयन है, तो ये क्या है, ये सोडियम है और सोडियम आपके पास क्या है, सोडियम आपके पास एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल आयन है। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम मेटल आयन है। इस तरह यहाँ पे भी सोडियम है। मैग्नीशियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। तो दूसरे ग्रुप में सारे के सारे क्या है, आपके पास मेटल्स हैं। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम भी आपके पास क्या है, एक मेटल एटम है, ठीक है, या मेटल आयन कह सकते हो, ठीक है। इस तरह पोटाशियम जो है, ठीक है, पोटाशियम आपके पास ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है, तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी आपके पास मेटल आयन है। सिल्वर क्या है, सिल्वर भी मेटल है, तो ये भी मेटल आयन है। तो याद रखें कि एक साल्ट के फार्मूले के अंदर अगर आपके पास एक मेटल आयन है और दूसरा आपके पास सल्फेट है, कार्बोनेट है, क्लोराइड है या नाइट्रेट जैसे आयन्स मौजूद है, तो वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास साल्ट्स होंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, जैसे HCl, ठीक है, HCl है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देख सकते हो कि इनके फार्मूलों के लास्ट में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि क्लोराइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, लेकिन ये हमारे पास साल्ट्स नहीं है, नॉट अ साल्ट। ये हमारे पास साल्ट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इनके लास्ट में क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट तो है, लेकिन इनके स्टार्ट में जो पॉजिटिव आयन है वो आपके पास मेटल आयन नहीं है। जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हाइड्रोजन एज अ नॉन मेटल एटम, ठीक है, नॉन मेटल एटम। तो जब हाइड्रोजन आपके पास एक नॉन मेटल एटम है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास साल्ट्स नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि साल्ट्स के फार्मूले कैसे नज़र आते हैं और
जो साल्ट्स नहीं हैं उनके फार्मूले हमारे पास कैसे नज़र आते हैं। क्लियर है यहाँ तक?